हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक आप टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे। तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट को जब एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना सहना पड़ता है। तो वो एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक जुड़ें। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, मत करना, ना मन करे बिल्कुल मत करना। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप हमारा है, अपना ऐप, आपका अपना ऐप, जहां पर हम मैथ्स का कोर्स लेकर आए हैं। 1 महीने का भी है 99 रुपीज़ में, 4 महीने का 299, 599 रुपये में 12 महीने का, मतलब पूरे 1 साल का फुल कोर्स यहाँ पर मैथमेटिक्स का, जहाँ पर वीडियो सेशन, लाइव क्लासेस, पीडीएफ। इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप, तभी आप ये कोर्स देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप अभी जाकर इंस्टॉल कीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या वहाँ पर आपको अवेलेबल किया जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कोर्स का भी और ऐप का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, टॉपिक ये है कि कितना सहता है एक स्टूडेंट, है ना, कितना सहता है, कितना उसको झेलना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। हम अगर बात करें भाई नर्सरी से पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है ना। अब तो नर्सरी से ही शुरू होती है, पहले फर्स्ट क्लास से शुरू होती थी, अब तो नर्सरी से ही मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मतलब वही 2.5-3 साल का बच्चा पढ़ाई की शुरुआत कर लेता है। और उसकी जो शुरुआत की जाती है, पढ़ाई करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? एक तो ज्ञान तो हमें मिलेगा ही, एक समाज में एक स्टेटस बनता है, लेकिन स्टेटस तो वो तभी बनता है ना जब हम सफल बन जाते हैं। ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। जिस चीज़ की उम्मीद हमने जब बचपन में की होती है, हमारे पेरेंट्स ने की होती है कि हमारा जो बेटा है, बेटी है, उसको पढ़ा लिखा के हमें एक अच्छे पोजीशन पर, एक अच्छे पायदान पर ले जाना है। कोई आईएएस की सोचता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इनकम टैक्स अधिकारी है, या रेलवे में नौकरी करना पसंद करता है, या टीचर बनाना है, जो भी है ना। तो सबका एक अच्छा ब्राइट एक सोच होती है, एक कि ब्राइट फ्यूचर बनना चाहिए और एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा स्टेटस उसका हमारे समाज में बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करा। कैटेगरी का मतलब यहां पर मेरा जाति विशेष नहीं, कैटेगरी मतलब एक उच्च वर्ग हो गया, अमीर वर्ग हो गया, एक मध्यम परिवार हो गया, एक गरीब परिवार का भी बच्चा अगर माँ बाप के बस में होता है तो वो बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा अपनी तरफ से जितना उनसे बन पड़ता है वो कराने की कोशिश जरूर करते हैं, है ना। एक किसान भी ये सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर खेती में ना लगकर कोई अच्छा खासा एक पोजीशन हासिल कर ले। एक रिक्शे चलाने वाले का बच्चा भी यही, बच्चे के लिए भी रिक्शे वाले की यही सोच होती है। एक मजदूर है तो वो भी, उसकी भी यही सोच होगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा हासिल कर ले, है ना, और एक हमारा भी एक समाज में एक स्टेटस बना पाए। तो उसकी शुरुआत बिल्कुल तभी से हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, 10th करते हैं, 12 करते हैं। अब 10th और 12 तो जैसे तैसे नहीं, अब तो ठीक ही हो जाती है ना। इतना स्ट्रगल अब वहां नहीं है ना, क्योंकि अब हम इसलिए कह सकते हैं वहां इतना स्ट्रगल नहीं है क्योंकि उसके बाद इतना स्ट्रगल है जो कि पहले जमाने में नहीं हुआ करता था। तो 10th और 12th को बड़ा माना जाता था, बड़ा एग्जाम माना जाता, लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, है ना, क्योंकि अब असली स्ट्रगल तो उसके बाद होता है। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी का एक सपना है कि भाई मुझे यूपीएससी क्लियर कर लेना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एसएससी के थ्रू जाना है, मुझे बैंक सेक्टर में जाना है, ठीक है, आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर कर लेना है, या मुझे रेलवे एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़ना है। तो सब अपनी चॉइस के हिसाब से एक एक डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं कि मुझे इस तरफ तैयारी करनी चाहिए, इस तरफ करनी चाहिए, इस तरफ करनी चाहिए, या इस तरफ करनी चाहिए। अब असली स्ट्रगल स्टूडेंट का यहां से शुरू होता है। एक तो पेरेंट्स, है ना, परिवार का बहुत बड़ा दबाव, भाई जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ाया है और उनकी बचपन से ही आपसे एक उम्मीद बनी हुई है ना, आपसे उनकी उम्मीद बनी हुई है कि आप कुछ ना कुछ एक बेहतर यहां पर उन्हें करके दिखाने वाले हो। दूसरा जो हमारा सोसाइटी होती है, सोसाइटी हो गई, सोसाइटी का मतलब आपके आस पड़ोस तो है ही,
जिसमें मामा, फूफा, है ना, बुआ और आपके चाचा, ताऊ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर रिश्तेदार इंक्लूड हो जाते हैं, उनकी भी नज़र आप फिर आपके ऊपर होने लगती है। तो ये सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है उस वक्त, है ना, और हम अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या अब पिछले कुछ सालों में हमने जो देखी है वो ये देखी है कि एक स्टूडेंट को मिनिमम से मिनिमम 2.5 से 3 साल तो इसके लिए वेट कर लेना पड़ता है कि उसका भैया एग्जाम कब होगा, है ना। जैसी अभी स्थिति आप देख भी रहे हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी को अगर आप देख रहे हैं रेलवे के अंदर, तो 2.5 से 3 भाई 2 साल तो मार्च में हो गए थे, मार्च में 2 साल हो गए थे, ठीक है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उसका फर्स्ट फेज का एग्जाम, ये समझिए, फर्स्ट फेज मतलब उसका जो सीबीटी फर्स्ट है, और ग्रुप डी का तो अभी ये नहीं है कि अभी कितने दिन में होगा। तो 2.5 से 3 साल तो भैया उसको एग्जाम के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर कम से कम 1.5 से 2 साल उसको आगे वेट करना पड़ेगा, और तब जाके ये पता चलता है भाई तेरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी समस्या आज के टाइम में आने लगी है। ये भी किसको सहना है? स्टूडेंट्स को सहना है। और उसके बाद जब वो उस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा हो जाता है, 5 वर्ष ही लगभग लग जाने हैं, तब उसको पता लगता है भाई तूने क्या किया, तूने कुछ हासिल किया कि नहीं हासिल किया, ठीक है। तब उसको पता चलता है कि तूने कुछ हासिल किया है कि नहीं हासिल किया है। अब आगे क्या है, आप देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं, है ना। अब जो है हजारों की संख्या नहीं रही, अब लाखों की संख्या नहीं रही, अब करोड़ों की संख्या हो गई है। किसकी? स्टूडेंट्स वर्ग की, स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की। अब उन करोड़ों में आपको अपना एक नाम लाना होता है, अपना एक नाम लाना है, अपना एक पायदान बनाना है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज एक स्टूडेंट को देखना पड़ता है। करोड़ों में एक अपना एक नाम लाना है। भाई लिमिटेड संख्या होंगी सीटों की, भाई एक्सेप्शनल केस आ गया कि चलो एनटीपीसी में इस बार, है ना, आपको 36,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है, या फिर ग्रुप डी का आपका एक एग्जाम हो गया तो उसमें आपको 1 लाख से ज्यादा पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, वही संख्या 10,000, है ना, मैक्सिमम 10,000 तक सिमट कर रह जाती है, और कहीं कहीं तो 1,000 से कम भी वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो उन लिमिटेड वैकेंसीज में अपने आप को लाना, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। और चैलेंज किसके लिए है? केवल ये एक स्टूडेंट के लिए है, केवल एक स्टूडेंट के लिए। उसके लिए वो जी जान से तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के नोट्स जुटाएगा, है ना, नोट्स जुटाएगा, बुक्स का अरेंजमेंट करेगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो ऐसे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको ये सारी चीजें अरेंज कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि पैसा या तो अपनी जीविका को चलाने में वो लगाते हैं या फिर एक अच्छी एजुकेशन के लिए वो उसमें लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं केवल इस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है, और उसी जद्दोजहद में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक चीज है जो हम देख रहे हैं कि आज के स्टूडेंट वर्ग को कितनी सारे चैलेंज एक साथ ये सहने पड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत शुरू से हो जाती है, बिल्कुल बचपन से हो जाएगी। जब आप 3 साल के बच्चे, जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल में, तभी से आपके लिए आपके घर वाले या आपके जो वेल विशन है वो आपके लिए एक चैलेंज, आपके आने वाले 20-25 वर्षों में जो आप बन के दिखाना है वो चैलेंज आपके सामने पहले से ही रख देते हैं, है ना। लेकिन वो पता जब चलता है जब आप 10th या 12th कम से कम कर लेते हैं कि अरे अच्छा, पापा जी ने ये सोचा था कि मुझे आईएएस बन के दिखाना है, अच्छा दादाजी ये सोच रहे थे कि मैं कम से कम इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, अच्छा मम्मी ये सोच रही थी कि मेरा बेटा दरोगा बनेगा, है ना। तो ये चीजें तब आपको पता चलती है और एकदम से वो बम आपके ऊपर फूट जाता है ना। ये सच्चाई किन स्टूडेंट के साथ अच्छा ऐसा होता है, किन के साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट में जरूर से बताएं कि वाकई में ऐसी चीजें आप सामने देख रहे हैं। और जैसे मैंने अभी बताया करोड़ों की संख्या में कुछ हजार हैं। अब उसमें भी क्या होगा भाई, करोड़ हैं, करोड़ों की संख्या को सबको तो नहीं मिलना है ना अफसर, है ना। सबसे पहले तो एक एग्जाम के लिए स्ट्रगल करना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और जब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा
तब भी ये देखना भैया कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। मेहनत ये नहीं कि उस बंदे ने मेहनत नहीं की, मेहनत बहुत जी जान से की, लेकिन कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं और उन छोटी मोटी कमियों की वजह से हर साल लाखों बच्चे बाहर हो जाते हैं, है ना। लाखों बच्चे, काफी ऐसे बच्चे हैं जो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में लाखों बच्चे एग्जाम से आउट हो जाते हैं, केवल 1 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के बीच में, है ना। अब ये नहीं है कि वो 10 मार्क्स से जो कम रह गया या 1 मार्क्स से कम रह गया वो बेकार स्टूडेंट है, नहीं। अगर वो इस लेवल पर आया है, यहां तक उसने स्कोर किया है, उसने मेहनत की है, बहुत जी जान से मेहनत की है, बट कहते हैं ना वो किस्मत में नहीं होता है तो चीजें नहीं मिल पाती। तो वही है कि वो चीजें सही समय पर सही दाव उसका नहीं पड़ पाया और वो वहां पर पास नहीं हो पाया। तो ये सारे चैलेंज आपको अपनी लाइफ में सहने पड़ते हैं, बट अब ये चैलेंज है, ये आज की सच्चाई भी है, लेकिन इनको लेकर रोना धोना करने से भी कोई फायदा तो है नहीं, है ना। क्योंकि कभी भी जब हम किसी भी चीज से घबराने लगते हैं, किसी भी चीज से डरने लगते हैं, तो वो चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। अगर हमारे ऊपर ये चीज हावी हो गई कि हाँ हमारा एग्जाम नहीं हो रहा, हम बार बार उसी चीज बारे में सोच रहे हैं, उसी फ्रस्ट्रेशन में चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी तैयारी को बाधित करेगा। तो हमने ये अपने आप से एक प्रण कर लेना है भाई, जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं अपने साथ एक प्रण कर ले कि 5 से 6 साल, ठीक है भाई, तैयारी बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 28 साल 30 साल के जब हो जाते हैं तब जागते हैं और तब उनका तैयारी का जुनून जागता है कि अब तैयारी करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जब आप 10th के बाद हैं, कुछ एग्जाम ऐसे 10th के बाद डायरेक्टली एग्जाम में बहुत कम बच्चे बैठते हैं, क्योंकि इतनी एज भी नहीं होती, 12th बाद ही मैक्सिमम बच्चे आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप 20 साल की एज आपने पार कर ली है तो उसके बाद तुरंत तैयारी कर लें, ताकि 5-6 साल की जबरदस्त तैयारी करने के साथ साथ आप अपना सिलेक्शन हासिल कर ले। तो समय रहते आपको चीजों को कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा समय इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। बेशक ठीक है स्थिति आपके विपरीत ही चलती हैं, है ना, कभी बहुत कम ऐसा होता है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपके साथ आपकी जिंदगी में चीजें हो पा रही हैं। ऐसा बहुत कम रेयर केस मैं कह रहा हूं कि 1 या 2% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हमेशा अपोजिट चीजें ही चलती है। करना क्या चाहते हैं, हो कुछ और जाता है ना। तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि वो तैयारी आपकी बाधित हो जाती है और वहीं स्टॉप लग जाता है ना। बट हमें क्या करना होता है, हमें इन्हीं चीजों से बाहर निकलना है, हमें इन्हीं चीजों से उबर कर आगे अपने आप को साबित करना होता है। तो वही है कि अपने लिए एक टारगेट सेट करो, अपने लिए एक टाइम सेट कर लो कि मुझे इतना समय अपने आप को देना है और इतने समय में जो 4 साल 5 साल या 6 साल के अंदर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लेना है। तो बहुत जल्दी चीजों को करना होता है, यहां पर डिले वाली चीज नहीं, है ना, यहां पर डिले वाली चीज नहीं। और मैं यहां पर एक चीज और बोलूंगा कि अपने लिए हमेशा अपनी लाइफ में ऑप्शंस जरूर क्रिएट करके चले, है ना। ऑप्शंस हमेशा क्रिएट करके चले। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एसएससी सीजीएल आपका यहां पर टारगेट है, तो ये नहीं कि केवल एसएससी सीजीएल के पीछे आप एसएससी सीएचएसएल छोड़ दें या रेलवे के एग्जाम छोड़ दें। आपको उस एरिया में भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मैं मानता हूं कि अगर आप एसएससी लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी वनडे टाइप का जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी ऑटोमेटिक आपकी बन जाती है। तो वहां पर भी आपको अपीयर होने की जरूरत होती है। यानी कि आपने अगर 5 साल का समय अपने आप को दिया तैयारी के लिए, तो मैं मानता हूं उस 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेंगे। क्लियर। तो यही था मेरा एक मेन मोटिव कि एक स्टूडेंट को क्या सहना पड़ता है अपनी लाइफ में, है ना। और ये एक सच्चाई भी है आज की, लेकिन हमें क्या है अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाकर चलना है ना। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें ही हमारे साथ होती हैं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही काम करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिले होगा, चीजें डिले हो रही हैं, ठीक है, चीजें उतनी बेहतर तरीके से हमारे साथ नहीं हो पा रही, लेकिन हमें हिम्मत के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ाना होता है। और डेफिनेटली इस माइंडसेट के साथ, इस सोच के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सफलता एक न एक दिन जरूर से हासिल कर लेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज की मेरी इस वीडियो में बताई गई सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी और इन पर आप अमल भी करेंगे। तो वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल गुरुकुल हब
यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।